कि भोगनाडीह गांव में जनजातियों की जमीन मुस्लिम समुदाय की तरफ से ली जा रही है। ले तो रहा है। छोटा चौड़े उनकी जमीन किसने ले ली? मुस्लिम का क्या नाम? हमको नहीं पता, मुस्लिम ने लिया है। खाली एक ठो दो ठो नहीं। हाँ चलिए करा दीजिए जरा। आप लोग चल के दिखा दो, दादा नहीं जा पा रहे। आप एक नंबर चोर हैं। बंद कीजिए ना, वो बंद कीजिए। आप बताओ कार आसमान में रहेगा। इनको वीडियो दिखाए पूरे एक आदमी यहाँ लोकल वाला, तब इनको समझ में आएंगे। ये देखिए वो चंपाई सोरेन है ना। हाँ। अच्छा। हाँ। इनसे हमने बात की थी अभी। हो गया। समतल के बीच में हम लोग मुस्लिम टोला है, कभी कोई विवाद नहीं होता है। अब वास्तव में आपके गांव में कुछ ऐसा है, क्या चल रहा है? जानकारी नहीं है, कुछ ये नहीं बोल पाएंगे। जमीन को लेकर या अलग अलग चीजों को लेकर? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है। इस समय हम साहिबगंज जिले की बरहेट विधानसभा क्षेत्र में आने वाले भोगनाडीह गांव में हैं। ये गांव दो वजह से चर्चा में रहता है। पहला, यहाँ का ऐतिहासिक महत्व जो झारखंड के समुदाय में है कि ये गांव भोगनाडीह गांव ये झारखंड के वीर लड़ाकू सिद्धू कान्हू और फूलो झानो की जन्मस्थली है। इस वजह से, और सिद्धू कान्हू का, फूलो झानो का झारखंड की संस्कृति में एक बड़ा महत्व रहा है। उनकी जन्मस्थली यहाँ है। अभी भी उनके वंशज यहाँ पर रहते हैं जो मुर्मू जनजाति से आते हैं। इन पौराणिक महत्वों के चलते ये भोगनाडीह गांव काफ़ी चर्चा में भी रहता है और इसका एक अलग महत्व भी है झारखंड में। लेकिन एक दूसरा महत्व भी इस समय भोगनाडीह गांव का है, वो है पॉलिटिकल महत्व, राजनीतिक महत्व। इसको ऐसे समझिए कि अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है। तमाम अलग अलग मंचों से भारतीय जनता पार्टी के आरोप, तमाम बड़े नेताओं ने, छोटे नेताओं ने, यहाँ के नेताओं ने आरोप लगाए कि भोगनाडीह गांव में एक समुदाय दूसरे समुदाय की ज़मीनों को कब्जा कर रहा है। उनका प्राथमिक तौर पर यह आरोप रहता है कि जनजातियों की ज़मीन को मुस्लिम समुदाय कब्जा कर रहा है। इसकी तफ्तीश करने के लिए, यहाँ के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, इन आरोपों का आधार क्या है, ये समझने के लिए हम भोगनाडीह गांव में आए हुए हैं। हम सभी पक्षों से यहाँ बात करेंगे। जो यहाँ की जनजाति हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से संथाल निवास करते हैं, उनसे भी बात करेंगे और मुस्लिम समुदाय से भी। सबके अपने अपने क्या दावे हैं, क्या आरोप है, वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें कि ललन टॉप अभी इन दावों की, इन आरोपों की और इन स्पष्टीकरण जो यहाँ से लोग देंगे उनकी पुष्टि नहीं करता है। ये सारी बातें अभी जांच का विषय है, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लोगों का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। गुरु पूर्वज का काम करते हैं, लेकिन यहाँ का परिस्थिति बहुत खराब है। एक हम पुरानी सा राजनीतिक आदमी हैं लेकिन छोड़ दिए हैं बस। लेकिन ये समस्या अभी जो इतना ये भोगना होगा, हमारा बाल बच्चा परदादा सब भोगना होगा। इतना परिस्थिति आगे चुके हैं। क्या परिस्थिति, किस परिस्थिति की बात है? आप जमीन जमा सब खत्म हो रहा है। हम परदादा का क्या करो? कैसे खत्म हो रही है जमीन, क्या आरोप है आपका? आरोप जमीन सब हड़प रहा है मियाँ लोगों से, हम दिखा सकते हैं। ये आरोप है, आप सुन रहे हैं। तो इसलिए अफसोस तो लग रहा है, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। इसको कंट्रोल या उसका कानून को रद्द करना चाहिए। कैसे, किस आधार पर आपको ये बातें लगी? आइए चलते रहिए। कि किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि एक समुदाय दूसरे समुदाय की ज़मीनें ले रहे हैं? कुछ ऐसा केस आपकी जानकारी में, कोई FIR? देखिए यहाँ तो SP टेंडर लेके लिखा हुआ है, लेकिन SP टेंडर खत्म हो गया ना। SP टेंडर खत्म हो गया। SP टेंडर से जमीन का किसी का हड़पने का कोई कानून है? अभी तो हड़प किया गया है, अभी हड़पते आ जा रहा है। नहीं विश्वास आता, हम चलिए सामने में दिखा देते हैं। दिखा दीजिए किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं। क्या विधानसभा, पहले तो लोकसभा से चुनाव में तो हम लोग देखे थे कि वो जीत गए कि लेकिन अब तो जानते हैं कि वो हम लोग का जमीन जगह सब हड़प करके रखा है पहले ही। तो क्या बोले हम लोग, क्या कौन हड़प रहा है, हमें विस्तार से तो बताइए। मेहमान सोने ने क्या है, हड़प करके रखा है यहाँ। और ये आरोप आपको कैसे, किस आधार पे आरोप लगा रहे हैं? कोई केस आपकी जानकारी में है क्या गांव में? कोई ज़मीन आपकी जानकारी में है क्या जो किसी की थी फिर किसी और की हो गई? हो गया है ये चीहड़ पहाड़ में। कहाँ पर? चीहड़ पहाड़ में। यहाँ पास में भोगनाडीह लगता है? नहीं भोगनाडीह लगता, पंचायत भोगनाडीह लगता है, लेकिन गांव अलग होता है। कौन सी ज़मीन आप बोल रहे थे? चलिए दिखाइए हमें। जमाबंदी जमीन कहाँ पर है, कितनी दूर है यहाँ से? दिखाएंगे तब पूरा राउंड करवा देंगे।
खाली एक ठो दो ठो नहीं। हाँ चलिए करा दीजिए जरा, आइए। आप एक नंबर चोर हैं, सब बोले। यहाँ मीडिया खींचने नहीं आए, चोर हैं, रिकॉर्ड ले रहे हैं। क्या पूरा स्थिति बताने के क्या जाता है? हमको घर दिख रहा, देखिए उधर से तो घर है ना, पक्का बंद घर है, उधर आ रहा बाहर, हमारा जमीन है, वो सब मियाँ में कब्जा कर रहा है। तो आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। और उधर से तो सारे रोड में किस रोड से आए हैं? हम लोग से बाहर से है ना। हाँ, किस रोड से आए हैं? आलो में तो आए थे, किस रोड से? उधर से सब संथाली का जमीन है। चाचा आप बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। पहले सरकार ये बताओ भैया, बड़े भाई ये बताओ, देने के लिए कोई इतराज नहीं है, देगा अलग बात है। नहीं तो फिर आपकी बात ऊपर तक कैसे जाएगी ये बताइए। जाए कोई बात नहीं है, इसलिए आए हैं यहाँ हम लोग। हम बैठे हुए, हम लोग क्या तंग कर रहे हैं? बैठे आदमी को हमको तंग तो कर रहे हैं। आप, लेकिन आप लोग की समस्याएं भी तो हैं, समझाओ घर वालों को। समस्या हम दिए समस्या, हम हमारा मेरा घर में पानी नहीं है, पानी दिलवाइए अभी तुरंत। आसमान से है तो अंत गिरेगा, कि जमीन पर खरीद होता है, फिका क्या? हाँ तो वो अपन बताओगे बताते हैं, तभी ना। कहाँ आसमान में रहेगा ना जमीन पर रहेगा? अरे तो दादा इसमें जमीन बढ़ता है ना आदमी बढ़ता है, हैं? और यहाँ फ्री कर दिया, मियाँ लोगों का ज्यादा पैसा है, उसका जमीन सब भर मिलता है। अरे रोड के साथ सर हेमंत सरकार होता है, कहता है रोड के साथ 3 कट्ठा जमीन कोई भूमिहीन ले सकता है, लेकिन सारे में बिहार तक आकर जमीन कब्जा कर लिया, घर बनाता है, हमारा बाल बच्चा उसको कहाँ रहेगा? तो 21 का चाल है। कांग्रेस सरकार था उस सब नहीं हुआ था, एक नंबर कांग्रेस सरकार था उस उसी नहीं हुआ। पुराना MP था ये का, आप लोग जन्म तो नहीं हुए थे, सितम्बरम, वो नहीं पास किया, थॉमस हता ने पास नहीं किया, हेमंत आकर के यहाँ। तो यही चीज तो पूछ रहे हैं आपसे, काहे होता है? तो हमारा बाल बच्चा का आसमान में रहेगा ना, गाछ के ऊपर? कोई रोजी की व्यवस्था तो नहीं है। प्रॉब्लम सबसे तो कोई तो रोटी तो ला के नहीं खिलाएगा, लेकिन जमीन रहने पूरा बास करेगा। ये सब नहीं होना चाहिए, यानी जमीन का खरीद के यहाँ बंद होना चाहिए, सबसे मेन मुद्दा। प्लस जो ये रुद्र पाने हैं यहाँ से, या कोड धर्म कोड चाहिए, सरना चाहिए। हाँ, इसीलिए यहाँ इंग्लैंड का धर्म ईसाई लोग पूरा धवा कर चुका है उसमें, और ईसाई और मुसलमान एक ग्रुप का है। यह जमीन लेकिन ये आप लोग तो लंबे समय से यहाँ रह रहे हो, तो कैसे आप लोगों को लगा कि ईसाई मुस्लिम साथ हैं और आपकी ज़मीन ले रहे हैं? गरीबी की चलती, तो कानून जिद गया तो कैसे लेता? तो आपको लगता है कि अगर सरना लागू हो गया, वो तो धर्म के बारे में, जमीन के मतलब लगता था ना। वही समस्या हम जानने आए कि भाई आप लोग की क्या समस्या है। सबसे समस्या है जमीन खरीद और आप लोग को बंद हो, क्या ऐसा समाधान लगता है कि ये समाधान हो जाए तो आपकी समस्या हल हो जाएगी? खरीद बंद हो जाए जमीन की, बस सबसे मेन मुद्दा। कि जनजातियों की जमीन कोई गैर गैर आदमी ना ले सके। हाँ, ना आप लोग ये चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं। आप दादा जिस जमीन का बात कर रहे थे वो हमको दिखा भी देते अगर 10 मिनट हम तो आप ही के लिए आए हैं, हम हमारा भरोसा करिए भाई। हम क्यों शहर छोड़ के गांव में अंदर तक आते? हमने खबरें पढ़ी भोगनाडी गांव के बारे में, तब हम आए, वरना तो हम शहर में ही रहते, रांची में ही रहते, क्यों यहाँ तक आते? और ये पास में ही है क्या ज़मीन जिसकी बात कर रहे थे, जो ज़मीन दादा बात कर रहे थे, पास में ही है क्या? पैदल गाड़ी में भी चल सकते हैं आप। हाँ,
ओड़ा को बिना बड़ा का खरी क्या बोना ओड़ा को दुख खरी नहीं गई हां ओना देखो कायदा कानून बिना लगी मीडिया को लैया हांडे दिल्ली रे बाको रंगेजो कनो को बाको कुसी कना हेमंत सोरेन बोल रहा है कि जमीन जो हड़प पर कर रहा है वो इसकी बात है उसका जमीन इतना ज़्यादा नहीं करी कि कोई हड़प कर सकेगा उसका सीमित जमीन है जमीन ही नहीं कम है यहाँ का जन्म उस जगह नहीं है यार इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी ज़मीन है क्या जो आप दिखा सकते हैं कि पहले किसी और की थी अब किसी और की हो गई। आइए हमारी गाड़ी से चल दीजिए। लंबा सफर है कितना 1-2 किलोमीटर होगा ना उतना लंबा और कोई आप लोग चल के दिखा दो दादा नहीं जा पा रहे खरी जगह खूब खरी है ना ना सड़क तो जगह सड़क जो तो खूब ना खरी वाला होड़ा जगह करना को आना इन्हें के घर कथा कर रिकॉर्ड पे जला को समाधान मीडिया ने को खसी हुई उन्हें ना पुलिस चरण को नोन का कोड़ा ना को ना कोई और का धान का चला बहाना सड़क रहे जो को प्रसाद न सड़ा लड़ा उठ गई को दबाई दी नहीं कोई मीडिया वाला करा को जहां जे रिकॉर्ड हटा लगे तब अनुवाद चला सरकार जो दिल्ली इनको वीडियो दिखाए कोई एक आदमी यहाँ लोकल वाला तब इनको समझ में आएंगे तब इनको पता चलेगा कि किसके लिए काम कर रहे हैं वीडियो ये देखिए वो चंपाई सोरेन है ना हाँ अच्छा हाँ इनसे देखिए हमने आपकी बात की थी इनसे हमने बात की थी अभी आपकी बातें है ना आप ही लोग हम लोग नहीं देंगे वोट भगनाड़ में कोई देने वाला नहीं है जवाब चाहिए तो उसका वंशज वाले है ना मतलब अब आपको ये तो भरोसा हो गया है किसी में वोट नहीं देगा हम लोग कहेंगे फिर बता चंपाई सोरेन से मिलने गया वहाँ भी आप लोग हिंदी समझ आ रही वहाँ भी आप लोग सुन लिया ना वो नहीं है कि जो आपके खिलाफ कुछ दिखा देंगे हम बार बार जिस भी नेता से मिल रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि भाई आप आदिवासी की जमीन बचाने के लिए क्या करेंगे तो आप जब तक आप लोग सहयोग नहीं करोगे थोड़ा बताओगे मीडिया का मतलब क्या आता है बार बार वही पूछते हैं हम लोग जो वोट में देंगे वही देंगे हो गया मेरा नाम राधिका हसदा। अच्छा आप लोग संथाल जनजाति से बड़े बड़े मंचों से राजनीति के मंचों से ये बताया गया है कि भोगनाडीह गांव में जनजातियों की ज़मीन मुस्लिम समुदाय की तरफ से ली जा रही है ऐसे आरोप हैं। इस आरोप पे यहाँ के लोगों का क्या कहना है हमने अलग अलग पक्षों से बात कर रहे हैं उनकी बात सबकी बात सुन रहे हैं आप लोग भी अपनी बात बताइए। क्या बोलेंगे सर जी हम तो उतना नहीं पता है क्योंकि बड़े लोग ही पता है वो मतलब आरोप लगाया हुआ है उतना हम लोग नहीं जानते हैं कि हम तो इतना दिन से नहीं। घर में कुछ ऐसी बात होती है मेरा पापा तो बहुत दारू पीता है हम लोग तो बहुत गरीब है लेकिन मेरा पापा वो सब नहीं बताता है ना कि आरोप लगा रहा है मुस्लिम जात को हम लोग का जगह ज़मीन मतलब क्या बोल रहे थे हड़प कर रहा है और उतना हमको नहीं पता है कि लिया हुआ है ले तो रहा है ले तो रहा है कैसे आरोप ये लगा किस आधार पे आपको लगा कि ऐसा हो रहा है मतलब ले रहा है बहुत उधर है सड़क के किनारे है ना सब ले खत्म कर दिया। कोई आपके किसी परिचित की ज़मीन थी जो किसी दूसरे समुदाय ने ली है मुस्लिम सबको किसी आपके परिचित की भी ज़मीन थी क्या उसमें? हाँ जी सर
क्या नाम था उनका? ये क्या बोले, छोटो चौड़े। फिर से बोलिए नाम। छोटो चौड़े। छोटा चौड़े। उनकी ज़मीन किसने ले ली थी? मुस्लिम। मुस्लिम का क्या नाम था? हमको नहीं पता, लेकिन मुस्लिम ने लिया है। नहीं, गांव का है, भोगनाडीह का ही। भगनाड़ी के ही है। इस मामले में कोई रिपोर्ट या कोई पुलिस में मामला दर्ज हुआ है? नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। तो उन्होंने रिपोर्ट कराई क्यों नहीं जिनकी ज़मीन हड़पी गई? अभी तक शिकायत भी नहीं करता है। ले लिया तो ले लिया, रह तो रह रहा है। शिकायत अभी तक आया नहीं कोई। शिकायत आता तो बोलता हम लोग कब से भी। शिकायत अभी तक आया नहीं। मैंने मतलब जगह जगह में हम लोग को यहाँ भगवान में कोई सुविधा ही नहीं है। सुविधा ही नहीं। कोई तो कच्चा मकान में रह रहा है, कोई तो किसी का शहीद आवास मिला है, वो तो पक्का घर में रह रहा है। लेकिन कोई तो ऐसा देखे, घर तो देख रहे हैं इसका पड़ा हुआ है, स्थिति भी देखिए। लेकिन अब वो आवास अभी तक मिला ही नहीं है। अब वो आवास अभी तक किसी को मिला नहीं? किसी को भी नहीं, भगवान में किसी को भी नहीं मिला है। उधर मिल गया मुस्लिम लोग को, लेकिन हम लोग को संथाल टोला में एक भी नहीं मिला है। ये संथाल टोला में ना कोई भी नहीं मिला है। आपके यहाँ से विधायक तो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आपके विधायक हैं। वही तो सर, विधायक है, इधर देखता भी नहीं है। देखना चाहिए। एक तो क्या बोलते हैं, सिद्धो कनूप का गांव है, ध्यान में। अगर आप लोग को ऐसा लगा, आपको और आपके पड़ोसियों को, कि उनकी ज़मीन पे कोई और कब्जा कर रहा है, तो इस बात को पुलिस तक क्यों नहीं ले जाया गया? नहीं ले जा रहा है, क्या बोले। डर है या लोग अभी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जागरूक नहीं है, क्या समस्या है? जागरूक नहीं है, मेरे बात एक जागरूक नहीं है। हमने भोगनाडीह गांव में रहने वाले संथाल जनजाति के तमाम लोगों से बात की, जो कि आपने सुना। उनके तमाम आरोप हैं, वो भी आपने सुने। जनजाति के लोगों की अपनी शंकाएं हैं। उनका आरोप है कि एक समुदाय की जमीन दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा कब्जा की जा रही है। ऐसा आरोप वो किस आधार पर लगा रहे हैं, ये भी हम सवाल करा। हमने ये भी उनसे पूछा कि क्या वो हमें कुछ ऐसी ज़मीनें दिखा सकते हैं जो पहले किसी और की थी, बाद में किसी और समुदाय के व्यक्ति की हो गई। हालांकि जब हमने उनसे कहा तो वो ऐसी ज़मीन दिखाने से, हमको वहाँ पर ले जाने से हिचकते रहे। इसके पीछे वजह कुछ भी हो सकती है। एक वजह आरोपों की अस्पष्टता भी हो सकती है, या वजह अविश्वास भी हो सकता है, या वो वजह उनकी हिचकिचाहट भी हो सकती है। तो ये आपने एक पक्ष की बात सुनी, जो यहाँ के संथाल निवास करते हैं, उनकी बात आप सुनी। अब दूसरा पक्ष क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। अभी जो है चुनाव का माहौल चल रहा है, तमाम मंचों से एक बात आपके गांव को लेकर उठाई जा रही है, आपने भी सुनी होगी या खबरों में देखी होगी। वो ये कि यहाँ पर ज़मीन एक लोग दूसरे लोग की कब्जा कर रहे हैं, इस तरह की बातें। आपके गांव को उसमें नाम आ रहा है। कैसा कैसा? तमाम खबरों में, तमाम चुनाव का माहौल चल रहा है, तो तमाम नेता जो है ये कह रहे हैं कि भोगनाडीह गांव में ज़मीन एक लोग, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। इसीलिए हम आज आपके गांव आए हैं कि ये ज़रा आप लोग से पूछें। हमने उधर भी लोगों से बात की, अब आपसे भी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा वास्तव में आपके गांव में कुछ ऐसा है, क्या चल रहा है गांव? जानकारी नहीं है कुछ, ये नहीं बोल पाएंगे। गांव में इस चीज़ को लेकर कोई बात होती है आपस में? बात होती कि नहीं होती, उधर होती है तो हम लोग इधर मतलब संताली के साथ में है ना, ये पता नहीं चलता ज़्यादा हमको। ठीक है, इधर जो संथाली हैं, इनसे आप लोग की बात व्यवहार रहता है? इधर तो ठीक चलता है। बताइए कि गांव पे जो आरोप लग रहा है, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है ना, अभी वो तो आने वाला समय बताएगा। ये तो जानते हैं आप लोग, नेता आने वाला वोट आने वाला समय में पार्टी पॉलिटिक्स करता है। जो पैसा मिलता है उधर उधर रह जाता है, नहीं मिलता अपना नेता पर रहता है, वही बात है। तो क्या वाकई गांव में कुछ ऐसा है कि 2-3 टोलों के बीच में कुछ विवाद की स्थिति है, ज़मीन को लेकर या अलग अलग चीज़ों को लेकर? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है। ऐसा भी ऐसे चल ही रहा है, समस्या जैसे चल रहा है आगे ऐसे, बस इसमें। क्या नाम है भैया आपका? कासिमुद्दीन। ये बताइए कि हम अभी कई जगहों से होते हुए, रांची वगैरह होते हुए आ रहे हैं, जो बड़े बड़े आरोप आपके गांव पर लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। क्या चीज़ का आरोप? ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, आपने सुना भी होगा, फ़ोन पे या खबरों में देखा होगा, कि यहाँ 2 टोलों के बीच विवाद चल रहा है ज़मीन का। एक टोला दूसरे टोले की ज़मीन ले रहा है, एक टोला दूसरे टोले को परेशान कर रहा है। तो आप लोग यहाँ रह रहे हैं, आपका इन आरोपों पर क्या कहना है?
ऐसा तो बात नहीं है, ज़मीन कौन ले रहा है उसका प्रूफ कोई नहीं है, वो सब गलत बात है। ज़मीन कोई किसी का ज़मीन नहीं लिया हुआ है, वो अपना अपना सब ज़मीन में घर किया हुआ है, सबके पास अपना प्रूफ है, पर्चाधारी वाला आदमी है, 1932 का खतियान है, ऐसा थोड़ी ना है। आप लोग कब से हैं यहाँ भोगनाडी गांव में? सिद्धो कानून से पहले से है, सिद्धो कानून जो है ना उससे पहले से हम लोग का है। आपके पुरखे? पुरखों कितना परदादा चला गया, काहे कि वो सबूत है हम लोग के पास, ज़मीन का सारा चीज़ का कागज़ है ना। तो आप लोग क्यों लगता है, आप तो यहाँ तो रह रहे हैं, कि क्यों ये सारी बातें बड़े बड़े मंचों से आपके गांव के बारे में कही जा रही हैं, किस आधार पर कही जा रही हैं? वो उसके पास मुद्दा नहीं है जीतने के लिए, वो मुद्दा बना रहा है। ऐसा तो नहीं कि गांव में कोई एक दो मामले ऐसे हुए हैं उसके आधार पे चीज़ों को बोला गया हो? वो हर जगह ही बसा करता है, वो मुद्दा बनाता है जीतने के लिए, दूसरा कुछ नहीं। राजनीतिक में क्या होता है, वही सब होता है, हिंदू मुस्लिम करो बस, यही सब झगड़ा कराता है। अच्छा, अगर राजनीति में हिंदू मुस्लिम होता है, यहाँ पे कैसी स्थिति? आपके टोले बगल के टोलों में बात व्यवहार रहता है? यहाँ माहौल सब सही है, यहाँ भी हिंदू है, बगल में हम लोग का धनजोड़ी में आदिवासी है, कभी कोई चीज़ की लफड़ा नहीं। संथाल है, वही आदिवासी है, पहाड़िया भी है, कभी कोई माहौल ख़राब नहीं होता है। खराब करवाएगा तो कौन करवाएगा, नेता करवाएगा, तभी खराब होगा। अच्छा, आपस में ही तो नहीं कोई ज़मीन को लेके विवाद उसको दूसरे शक्ल दे दी गई हो? ज़मीन को लेके कोई विवाद? कभी विवाद नहीं ना, कभी मर्डर भी होता, कभी किसी को जान लेता, अगर ज़मीन का ऐसा विवाद होता तो लड़ाई झगड़ा में केस भी जाता था ना, एक भी रिपोर्ट नहीं है ज़मीन के विषय में, केस भी कहीं भी कोई लफड़ा ही नहीं ज़मीन के विषय। अच्छा, आप कह रहे भोगनाडी से अभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है ज़मीन को लेकर? नहीं है, कहीं नहीं है, यहाँ भी थाना में नहीं है, जिला में नहीं है, हाईकोर्ट में नहीं है, ज़मीन का कोई विवाद ही नहीं है। और यहाँ अलग अलग लोगों के कितने टोले हैं? आदिवासियों संथाल के कितने टोले हैं? आदिवासी यहाँ हम लोग का है, एक उधर एक इधर, एक टोला है, 2 टोला है, और थोड़ा यहाँ यादव है छोटे यहाँ। और मुस्लिम टोले कितने गाँव में? मुस्लिम लगभग 350-400 घर होगा भोगनाडी में। ये 4 टोला है, एक थोड़ा उधर है, उधर है, इधर है, इधर है, संताल का बीच में हम लोग मुस्लिम टोला है, कभी कोई विवाद नहीं होता है। आप भी यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो आप? हम तो यहीं पे रहते, कहाँ रहेंगे भाई। घर पे कुछ ऐसी बात होती है कि आज ऐसी खबरें चल रही थी, उसमें गांव के बारे में ये बात कही जा रही थी? नहीं, कुछ नहीं है, तो अच्छा से रहता है सब कोई आराम से, कोई झगड़ा कुछ नहीं होता है। तो आपने भोगनाडी गांव में दोनों पक्षों की बात सुनी। एक यहाँ पर जनजातीय लोग हैं जिनका ऐसा आरोप है कि उनकी तमाम ज़मीनें थी जो दूसरे समुदाय के लोगों ने, विशेष तौर पर यह आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस पर अपना आधिपत्य जमाया है, अपना कब्ज़ा किया है। दूसरा पक्ष यहाँ पर है जो मुस्लिम टोले हैं, यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये आरोप जो है ये राजनीति से प्रेरित है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और असल में गांव में माहौल अच्छा है, कोई किसी की ज़मीन पर बुरी नज़र नहीं रख रहा है। ये दोनों लोगों के अपने अपने आरोप हैं, अपने अपने पक्ष हैं। जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था कि लल्लन टॉप इन आरोपों की, इन बातों की अभी पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सभी चीज़ें, ये सभी आरोप अभी जांच के दायरे में हैं। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव का माहौल है और बड़े बड़े पॉलिटिकल मंचों से ऐसी बातें उठाई जा रही हैं कि किसी गांव विशेष में, जिसमें भोगनाडी का भी नाम आ रहा है, एक समुदाय की ज़मीन दूसरे समुदाय की तरफ से कब्जा की जा रही है और इसके आधार पर डेमोग्राफी चेंज की कोशिश की जा रही है। ऐसे आरोप जब बड़े बड़े राजनीतिक मंचों से लगे तो हमने सोचा कि इस गांव में आके लोगों से बात करनी चाहिए और उनसे जानना चाहिए कि उनके क्या आरोप हैं। आरोप आपने सुने, आरोप किस आधार पर लोग लगा रहे हैं वो भी आपने सुने, कुछ लोगों ने केस स्पेसिफिक का जिक्र करा, वो केस भी आपने सुने, और ये सारी बातों पर दूसरे समुदाय का क्या कहना है वो स्पष्टीकरण भी आपने सुना। इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और आगे जो भी निष्कर्ष इससे निकलेगा, अगर जांच होगी तो उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।